200 रुपए अगर तुम्हारी जेब में है ना, तो तुम्हें इस वीडियो में 4 ऐसे बिजनेस बताने वालों जो केवल 200 रुपए में शुरू हो सकते हैं। यानी कोई हजारों रुपए नहीं चाहिए, लाखों रुपए नहीं चाहिए, करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, केवल 200 रुपए। यानी ऐसे 100 रुपीज के 2 नोट है ना, बिजनेस शुरू हो जाएगा भाई साहब। और एक बिजनेस शुरू नहीं होगा, 4 नए बिजनेस तुम्हारे शुरू हो जाएंगे। कौन से ऐसे बिजनेस है जो केवल 200 रुपए में शुरू हो सकते हैं, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दिमाग हिल जाने वाला है पूरे तरीके से, पागल हो जाओगे सुनने के बाद, क्योंकि पहली बार बता रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि 200 रुपए के अंदर भी बिजनेस शुरू हो सकता है। भाई साहब कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है बड़े लेवल पे, और प्रॉफिटेबल बिजनेस बताने वाला हूं, ऐसे वैसे बिजनेस नहीं बताने वाला। तो भाई साहब कौन कौन से बिजनेस आइडिया, आओ स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 100 करोड़ की कंपनी बना लोगे 200 रुपए में, मैं लेकिन ये कह रहा हूं कि तुम अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हो। स्केल करने के लिए तो पैसा लगेगा, लेकिन धंधा शुरू करने के लिए केवल 200 रुपए लगेंगे। कौन कौन से बिजनेस आइडिया, उस स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। भाई साहब फैन हो जाने वाले हो इस वीडियो को पूरी देखने के बाद, क्योंकि आज 200 रुपए में नए नए बिजनेस आइडिया तुम्हें बताने वाला हूं। तो भाई साहब शुरू करते हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो आई एम कार्तिक दीवान, योर फेवरेट बिजनेस आइडिया कोच। स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। और ये मेरे हाथों में जो तुम 100 रुपए के नोट देख रहे हो, ये आज नॉर्मल नोट नहीं है, आज ये मेरी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। आज मैं तुम्हें ऐसा बताने वाला हूं कि 200 रुपए के अंदर कैसे बिजनेस को शुरू किया जाता है, कौन कौन से बिजनेस आइडिया पे काम किया जाता है। आज मैं डिटेल वाइज बात करने वाला हूं हर एक धंधे की, बहुत ही मजा आएगा। और एक बिजनेस नहीं, 4 ऐसे नए बिजनेस तुम्हें मैं बताने वाला हूं। देखो मेरे पास बहुत सारे लोगों की कमेंट आती है, मैं डेली कमेंट पढ़ता हूं इस चैनल के ऊपर, क्योंकि कार्तिक दीवान डेली यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली आप लोगों के लिए मैं 4 बजे वीडियो लेके आता हूं, ताकि मैं आपको नए नए बिजनेस आइडिया दे सकूं और साथ में आपको धंधे का ज्ञान दे सकूं। क्योंकि आज के टाइम में 2026 में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, उसके माइंड में एक ही नाम आता है, सर कार्तिक दीवान से बढ़िया कोई नहीं सिखाएगा। क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर आपको सिखाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि सर आपको अगर करोड़ों रुपए आपके पास, आप ये बिजनेस कर लो। लेकिन जिसकी जेब में ज्यादा पैसा नहीं होता वो कैसे बिजनेस करता है, मैं वो चीज सिखाता हूं। एक मिशन लेके बैठ चुका हूं कि इंडिया के हर घर के अंदर मुझे एक बिजनेसमैन बनाना है, और पूरी रफ्तार के साथ लगा हुआ हूं। बिल्कुल मजा आ रहा है, बात समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, क्योंकि रोज शाम को 4 बजे आप लोगों के लिए बिजनेस लेके आता हूं। भले ही आपने कोई बड़ी डिग्री नहीं की है, डजंट मैटर, लेकिन आज के डेट में अगर धंधा सीखना है तो कार्तिक दीवान डेली यूट्यूब चैनल आपके लिए अवेलेबल है। बात समझ आ रही है। और आज मैं आपको 200 रुपए में बिजनेस बताने वाला हूं, 4 कौन कौन से बिजनेस आइडिया। नंबर 1 बिजनेस आइडिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो पेपर कप रीसेलिंग का। पेपर कप इतना बढ़िया बिजनेस है आज के टाइम के अंदर। मतलब आप देखो ना, चाय किसी को पीनी है किसमें पिएगा, पेपर कप में पिएगा। कोल्ड ड्रिंक किसी को पीनी है किसमें पिएगा, पेपर कप में पिएगा। पीवीआर के अंदर चले जाओ, क्या चल रहा है, पेपर कप चल रहा है। पेपर कप का ट्रेंड भाई साहब बहुत ज्यादा है। अब मुद्दा, सबसे बड़ा बात पता क्या आती है, मुद्दा ये आता है कि सर 200 रुपए में पेपर कप का बिजनेस कैसे किया जाए। इस बिजनेस को करने के वैसे बहुत सारे तरीके। पहला तरीका तो ये होता है, आप मैन्युफैक्चरिंग लगा लो सीधा। 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम तुम्हारे लगेंगे खुद की मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, और अपने शहर के राजा बन सकते हो। पहला तरीका तो है पैसों वाला तरीका, लेकिन बॉस गारंटी ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग लगाने के बाद क्या आपका बिजनेस सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सीधा बड़ा हाथ नहीं मारना चाहिए। मैं कह रहा हूं जिस आदमी ने छोटी मछली कभी आज तक ना पकड़ी हो ना, बड़ी मछली को पकड़ने का ट्राई भी नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हें निकल जाएगी वो। बात समझ आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। करना क्या है, दूसरा तरीका ये भी है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, कि सीधा मैन्युफैक्चर से बल्क में माल उठाए 50,000 या लाख रुपए का आप वो बेच रहे हो। ये दूसरा तरीका पेपर कप रीसेलिंग का। एक तीसरा तरीका पता क्या है, बिल्कुल छोटे से शुरू करना। आप ये देखो कि मैं एक ठेले वाले को माल दूंगा, ये देखो मैं एक छोटे कैफे वाले को माल दूंगा, उसको 200 रुपए का माल जाता है ना पर डे, आप 200 रुपए का माल दो, 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। आप 200 रुपए का माल दो, आपको उसमें 50 रुपए बचेंगे केवल। अब आप सोच रहे होंगे सर 50 रुपए के लिए मैं इतनी मेहनत करूं। भाई साहब अगर धंधा शुरू करने के लिए पैसा नहीं है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। और पैसा तुम्हारे पास अगर जेब के अंदर हो ना, तब भी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ इंडिया में पता गरीबी क्यों है, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं ब्लंट बोलता हूँ बॉस, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। आज के टाइम में हमारे इंडिया में गरीबी इसलिए क्योंकि हम लोग है ना, काम को काम के तरीके से नहीं करते, हमको राजाओं वाला काम चाहिए। भाई साहब राजा बनने के लिए है ना, पहले नौकर की तरह काम करना पड़ता है, नियम है। आज मैं आपको इस गद्दी पे बैठा हुआ दिख रहा हूं ना, ये गद्दी पे ऐसे नहीं बैठा बॉस,
इस गद्दी पे बैठने के लिए मुझे पता है मैंने क्या क्या किया, और आपको भी पता है, जो बिजनेसमैन मेरी ये वीडियो देख रहा है उसको मालूम है कि गद्दी पे बैठने के लिए कितने बार नौकर बनना पड़ता है। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार बनना पड़ता है। तो इसलिए शुरुआत छोटे से होती है। भले ही आप 50 रुपए का प्रॉफिट कमाओ, डजंट मैटर, पर एक बार आपको शुरू हो गया ना धंधा, आपको समझ में आ जाएगा, धंधे के रूल समझ में आ जाएंगे। धंधे का रूल समझ में आ गया तो फिर आप मोटी इन्वेस्टमेंट लगा के धंधे को बढ़ा सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, 200 रुपए में बिजनेस शुरू करो, 50 रुपए कमाओ, 200 रुपए डेली लगाओ, 50 रुपए कमाओ, दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं महीने का 1500 रुपए कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कमा रहे हो ना, आना चाहिए, डेबिट नहीं क्रेडिट होना चाहिए। बात समझ आ रही मेरी? तो ये नंबर 1 बिजनेस आइडिया तुम्हें मैं बताया, दिमाग खोल देने वाला। देखो, इसको जितनी इन्वेस्टमेंट लगाओगे उतना बड़ा धंधा होता चला जाएगा, वो आपके ऊपर है। मैंने तीनों तरीके तुम्हें बता दिए। दूसरे नंबर का बिजनेस है भैया फिनाइल का बिजनेस। अब आप कहोगे सर फिनाइल का बिजनेस कौन करता है? बाबूजी, डिटर्जेंट पाउडर इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन दूसरे नंबर पे फिनाइल आता है, क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी घर हो, हर घर के अंदर फिनाइल का यूज किया जाता है फ्लोर को साफ करने के लिए। तो फिनाइल जो मार्केट के अंदर आता है वो 100 रुपए लीटर आता है, 90 to 100 रुपीज लीटर आता है। आप उसको छोटी छोटी बोतल में अगर पैक करना शुरू कर दो और 20-20 रुपए, 25-25 रुपए की बोतल बेचना शुरू कर दो, लोकल से बेचना शुरू करो, आपका काम शुरू हो गया। 200 रुपए में मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं कह रहा हूं अगर ज्यादा नहीं, कम से कम छोटी छोटी बोतल भी बना रहे हो, 15 से 20 बोतल तुम्हारी बन जाएगी। 15 से 20 बोतल पहले मार्केट के अंदर बेचो। मैं कह रहा हूं शुरुआत के अंदर फिर वही बात आ जाएगी, तुम्हें 100 रुपए भी कमाने को मिले ना, कमा लो, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर तुम एक बार 200 रुपए लगा के 100 रुपए कमाना सीख गए ना, मतलब पता क्या है कि तुम 1 लाख रुपए कमा के 50,000 रुपए महीना कमाना सीख गए। ये कला है, ये कैलकुलेशन का गेम है धंधा। आपको क्या लगता है कोई 1000 करोड़ पे ऐसे ही पहुंच गया? वो समझ चुका है कि 500 करोड़ रुपए लगा के कैसे 1000 आता है, उसको पता है, उसको मालूम है। बात समझ आ रही है मेरी? तो सेम कॉन्सेप्ट इसी के अंदर भी है। बात समझ आ रही है? तीसरा बिजनेस आइडिया भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कहीं ना कहीं, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं उससे पहले कि फिनाइल आपको मिलेगा कहां? इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे बहुत सारे डीलर मिल जाएंगे, सप्लायर मिल जाएंगे, प्लास्टिक बोटल्स भी वहां मिल जाएगी। क्योंकि इंडिया मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सब लोग एक ही जगह मिल जाते हैं। तो ये फायदा है। एक वेबसाइट और है TradeIndia.in के नाम से, उस वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, अच्छा रहेगा। तीसरा बिजनेस आइडिया तुम्हें बता देता हूं, सीड पैकेट का बिजनेस। बीज की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि खेती करने के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। कोई फल उगाने के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। कोई पौधा उगाने के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। बीज का बिजनेस आज भी इंडिया में बहुत बड़ा है। जब से मेट्रो सिटीज में वो कल्चर आया है ना कि भाई सब लोग अपनी बालकनी के अंदर क्या बनाने लगे, छोटे छोटे गार्डन बनाने लगे बालकनी के अंदर, तब से मार्केट उठ चुकी है। मैं सच बता रहा हूं, मजा आ चुका पूरे धंधे के अंदर। आपको क्या करना है, सिंपल लाइन में बिजनेस बताऊं, मार्केट में जाना, आपको हर तरीके के बीज मिल जाएंगे, ठीक है? फ्रूट्स के भी मिल जाएंगे, फ्लावर्स के भी मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स के भी मिल जाएंगे, तीनों वैरायटी पकड़ लो। मान के चलो आपको मार्केट में बीज मिल गए केवल 50 रुपए का, ठीक है? आप उसको छोटे छोटे पाउच बना के, उसके आपको 50 रुपए किलो के हिसाब से भी अगर बीज मिल गए ना, आपको उन सीड्स को क्या करना है, छोटे छोटे पाउचेस के अंदर डालना है। ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लगा लो, अपना ब्रांड नेम लगा लो, मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, उसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो बहुत ही अच्छे लेवल पे बिकेगा। लेकिन आपका रोल क्या होना चाहिए? अच्छी क्वालिटी के बीज होने चाहिए, छांट के उसके अंदर पैक करना। बेकार माल है वो बाहर फेंक दो। बात समझ आ रही है? इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट तुम बनाओगे, बहुत ही बड़ा धंधा है। अगर ऑफलाइन भी बेच रहे हो तो तुम्हें मैं बता रहा हूं, जो माल तुम 20 रुपए का लाए थे वो 50 रुपए का बहुत आराम से बिकेगा। अगर तुम ऑनलाइन बेच रहे हो तो 80 से 100 रुपए का सिंगल पैकेट तुम्हारा बिकेगा। बात समझ आ रही है? वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसकी मार्केटिंग किस लेवल पे करो। देखो धंधा पता क्या है, धंधा केवल और केवल कैलकुलेशन का गेम है और ब्रांडिंग का गेम है। अगर तुम कैलकुलेशन धंधे की समझ गए ना, तुम्हें लग रहा होगा कार्तिक सर ये कैसी बात करो, बॉस 200 रुपए लगा के तुम अगर 300 कमाना सीख गए ना, तुम्हारी कामयाबी का तुम्हें मंत्र मिल गया। बात समझ, 200 रुपए कोई बुरी बात नहीं। आज हम पिज्जा खरीद लेते हैं 500 रुपए का डोमिनोज के अंदर, हमें पता नहीं चलता। तो 200 रुपए लगा के अगर धंधा शुरू हो रहा है, इससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। बताओ मुझे, कोई दिक्कत कुछ नहीं है, पर 200 रुपए लगा के 300 कमाना सीखना है। बात समझ आ गई मेरी? नॉलेज मिल रही है, नहीं मिल रही? चौथा बिजनेस आइडिया बताने से पहले एक चीज और बता देना। मेरे से लास्ट वीडियो के अंदर काफी लोगों ने कमेंट करके पूछा था, कार्तिक सर मुझे पानी की बोतल का बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि प्रॉफिटेबल धंधा आज के टाइम के अंदर। अगर पानी का बिजनेस शुरू करना चाहते हो 25,000 के अंदर, मैंने 100 से ज्यादा लोगों की मदद की है खुद का पानी की बोतल का ब्रांड बनाने के लिए। बिस्लेरी जैसा अगर तुम्हें ब्रांड बनाना है, और वो केवल 25,000 रुपए में शुरू हो सकता है। कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैंने एक मॉडल बताया था कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के थ्रू कैसे खुद का ब्रांड बनाया जाता है 25,000 के अंदर। अब मुद्दा यह आता है, सर
वो हम सीखे तो सीखे कैसे आपसे, मैंने आप लोगों के लिए एक ई बुक बना दी है। 55 पेजेस की ई बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर है। 55 पेजेस की ई बुक के अंदर मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई है। अब तक कई हजार लोग उस ई बुक को ले चुके हैं और कई सौ लोग अपना ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। मेरे पास डेली इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, लोग कहते हैं कार्तिक सर आज हमने अपना पानी की बोतल का ब्रांड शुरू कर लिया। दिल से खुशी होती है, मुझे लगता है लोगों के लिए कुछ किया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूं, अगर पानी का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, ई बुक लेना चाह रहे हो, कोई 10 से 1000 या 20,000 रुपए की नहीं है, केवल 400 रुपए की दे रहा हूं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो 399 की केवल प्राइस में आपको वो ई बुक मिल रही है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिए, जाके अभी के अभी परचेज कर लेना। अब मैं बता दूं तुम्हें 14 बिजनेस आइडिया जो केवल 200 रुपए में शुरू हो सकता है, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। अब आप कहोगे सर आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप बात करो 200 रुपए में, बिल्कुल शुरू हो सकती है। दिमाग का गेम है, मैं बताता हूं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनने में सबसे बड़ा रोल किस चीज का पता है? ज्वेलरी किस चीज से बनती है? वो बनती है ब्रीड से। क्या बनती है? ब्रीड से। ब्रीड क्या चीज होती है? मैं बात करूं BREADS, ठीक है। ब्रीड्स जो चीज होती है एक्चुअल में वो मोती भी कहते हैं हम हिंदी में, कहीं ना कहीं छोटे छोटे मोती होते हैं कहीं ना कहीं, उससे आप किसी भी तरीके की ज्वेलरी बना सकते हो। मार्केट में वो 20 रुपए के, मैं कह रहा हूं आपको आधी किलो मिल जाएंगे, 50 रुपए किलो मिल जाएंगे, 100 रुपए केजी मिल जाएंगे, मतलब इतनी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे 100-150 रुपए के अंदर, कितने सारे, इतने सारे। अब आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बनानी है। आप हाथों का ब्रेसलेट बना लो, बहुत अच्छा रहेगा। आप गले की माला बना सकते हो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आप कानों के लिए कुछ बना सकते हो, वो ज्यादा, मतलब आप जो बना सकते हो वो अच्छा है। बनाना खुद है, लेकिन ये बात ध्यान रखना 150 से 200 रुपए का तुम्हारा पूरा रॉ मटेरियल आ जाएगा। इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जाना और जाके पता क्या सर्च करना है? ब्रीड्स फॉर आर्टिफिशियल ज्वेलरी। क्या लिखोगे? ब्रीड्स फॉर ज्वेलरी भी लिख दोगे ना, काम हो जाएगा। ब्रीड्स फॉर ज्वेलरी इन बल्क काम लिख देना, भाई साहब पूरी डिटेल आ जाएगी। बात समझ आ गई? कोई भी अमेजोन से भी शुरू में परचेस कर सकते हो, 100-150 रुपए लगा के, कोई बुरी बात नहीं है। घर के अंदर छोटे, मैं कह रहा हूं शुरुआत ब्रेसलेट से करो, क्योंकि ब्रेसलेट बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। क्रिएटिविटी लगा के हाथों का ब्रेसलेट बनाओ और उसी को तुम 199 का बहुत आराम से बेच सकते हो। मतलब 199 में तुम्हारे पता नहीं कितने ब्रेसलेट बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे, वो आपके ऊपर आप किस तरीके का रॉ मटेरियल लगा रहे हो, लेकिन पैसा आप अच्छा खासा कमा लोगे बॉस। बात समझ आ रही है? उसको बेचने के लिए सोशल मीडिया पेजेस का यूज करो। आई होप तुम्हारा दिमाग खुल चुका होगा कि 200 रुपए में भी धंधा शुरू होता है। ये सब माइंडसेट का गेम, अगर कैलकुलेशन से समझोगे सारी चीजें मुमकिन है। जिस आदमी को ये चीज मेरी समझ में आ चुकी है ना, वो आने वाले टाइम का बिजनेसमैन है। क्योंकि मेरी वीडियो मैं देखता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 100 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, 200 करोड़ की चला रहे हैं। जब मैं आज छोटे छोटे बिजनेस की बात करता हूँ, उनको पता है मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि आज किसी को 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, उसको शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी, तो वो तारीफ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो गरीब आदमी है वो पता, वो गाली देता है, ऐसा थोड़ी होता है, बिजनेस में तो 10 लाख रुपए लगता है। वो अगर डिटेल्ड में जाओगे, डिटेल्ड में समझोगे, इसका मतलब ये है कि तुम्हें बिजनेस क्लियर है। बात समझ आ रही है? अगर आप चाहते हो मैं ऐसे नए नए बिजनेस आइडियाज देता रहूं, तो कमेंट के अंदर लिख दीजिए आई सपोर्ट कार्तिक धीमान। और भाई साहब अगर शाम को 4 बजे मेरे से बिजनेस सीखना चाहते हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ई बुक अगर खरीदना चाहते हो 25,000 के अंदर पानी की बोतल का बिजनेस शुरू कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो भाई साहब बिजनेस शुरू करो, और अगर ऐसे ही सपोर्ट मुझे करना चाहते हो कमेंट में अभी के अभी लिख देना आई सपोर्ट कार्तिक धीमान, क्योंकि कमेंट आपकी एक होती है, सीधा दिल पे लग जाती है। तो मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।